यह एक रहस्यमयी जंगल है जहां दिन और रात एक साथ सांस ले रहे हैं। जंगल का एक हिस्सा सुनहरी धूप से जगमगा रहा है। पुराने ऊंचे पेड़ों की छांव से छनकर आती रोशनी जमीन पर सोने की चादर बिछा रही है। वहीं दूसरा हिस्सा नीले ट्वाइलाइट की चुप्पी में डूबा है, जहां आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं और हर चीज पर एक गहरी नीलिमा की परछाई है। तेज हवाएं पेड़ों की शाखाओं को झुला रही हैं, पत्तियां सरसराती हैं और हवा में पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति किसी अनकहे रहस्य की कहानी सुना रही हो। इसी जंगल में 3 बच्चे खो गए हैं। एक लड़का है सीधा खड़ा, आगे की ओर देखता हुआ, उसके चेहरे पर जिज्ञासा और साहस है। एक लड़की है पेड़ के नीचे दुबकी हुई, डरी सहमी, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। और एक छोटा बच्चा जो उस लड़की के बाजू से चिपका हुआ है, रोता जा रहा है, मानो इस अनजानी दुनिया से बच निकलने की गुहार लगा रहा हो। तभी वहां दिखाई देते हैं बाबा हरिदास, लंबी सफेद दाढ़ी, साधारण चोगा पहने हुए। एक स्थान पर वे एक पुराने पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं, जैसे इस जंगल के हर रहस्य को जानते हों, और दूसरी ओर बेकायदे खड़े हैं, एक हाथ ऊपर उठाए हुए, मानो बच्चों की रक्षा कर रहे हों, उन्हें किसी अनदेखे खतरे से बचा रहे हों। और फिर एक और छाया उभरती है। पेड़ों के बीच, धुंध के बीच से एक भूतनी प्रकट होती है। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही हैं, लंबे बाल और उड़ते हुए कपड़े, चारों ओर जादुई धुंध। वह डरावनी है, लेकिन उसके चेहरे पर दुहक की गहराई है, जैसे किसी अधूरी कहानी की पीड़ा। वह जंगल में तैरती हुई निकलती है, न बोलती है, न चिल्लाती, बस हवा में अपनी उपस्थिति छोड़ जाती है। उसके चारों ओर का वातावरण थम जाता है। बच्चे सहम जाते हैं, पक्षी चुप हो जाते हैं। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, यह भावनाओं, आत्माओं और अनकही कहानियों का संगम है। यह वह जगह है जहां प्रकृति, आत्मा और इंसान तीनों मिलकर एक रहस्यमयी और भावनात्मक कथा रचते हैं।